चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इंदौर की, जहां पर आपको बता दें सावेर की ड्रग कंपनी के सभी सिरप जांच में फेल हो चुके हैं। सभी आयुर्वेदिक सिरप जांच में फेल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जांच रिपोर्ट के बाद कंपनी को जिसके बाद सील कर दिया गया। फैक्ट्री संचालक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की है। आयुष विभाग की जांच में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। सिरप निर्माण में गंभीर अनियमितता बरती गई है। तो सावेर के धर्मपुरी में आपको बता दें, दरअसल मेसर्स रेमिहास हर्बल प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जांच में ये तमाम सिरप फेल पाए गए हैं। हालांकि अब कंपनी को सील कर दिया गया है। इंदौर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने। तो लगातार लोगों की सेहत के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोगों ने एक आयुर्वेदिक जो फार्मेसी थी, राविहंस हर्बल प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें उसका मालिक था सुरेंद्र सिंह राजपूत पिता गोविंद। हमने 18/12/2025 में इस पे कार्रवाई की थी, 3 बजे के लगभग की थी, जहां पे हमने सावेर एसडीएम और आयुष विभाग की टीम के साथ हमने कार्रवाई की गई थी, जहां पे तो उसकी मेडिसिन का निर्माण हो रहा था, जहां पे 8 मेडिसिन का निर्माण हो रहा था। तो हमने उन्हीं 8 मेडिसिनों का सैंपल हमने उठाए गए वहां से, और वो हमने वहां से उठा के संबंधित मेडिसिन को एक ग्वालियर फार्मेसी में भेजी गई, जिसकी रिपोर्ट हमको 12 तारीख को मेल के द्वारा प्राप्त हुई, 12 जनवरी को। हमारी टीम ने एक दबिश दी थी धर्मपुरी में, जहाँ पर बड़ी संख्या में कफ सिरप बनाते हुए पाए गए थे। हालांकि उनके पास लाइसेंस था, परंतु जो वहाँ की स्थिति थी वो काफ़ी चिंताजनक थी, गंदगी थी। हम लोगों ने सैंपल लिए थे, सैंपल लेके ग्वालियर की लैब में उनको परीक्षण के लिए भेजा गया था, जहाँ पर जाके वो सैंपल फेल हुए हैं। तो ये एक आयुर्वेदिक कफ सिरप बनाने की एक संस्था थी, फैक्ट्री थी, जो कि बिल्कुल अमानक स्तर के वहाँ पे व्यवस्थाओं के बीच में इस प्रकार का आयुर्वेदिक कफ सिरप बना रहे थे। इनका उस समय जो संस्था थी उसको सील किया गया था परिसर को, और इनके सैंपल्स लिए गए थे। सैंपल्स ग्वालियर जो लैब है, स्थित लैब में उसको जब परीक्षण किया गया तो सैंपल फेल हुए। सैंपल फेल होने के बाद इन पे एफआईआर की कार्रवाई भी की गई है, और आगे और कठोर दंडात्मक कार्रवाई हमने कर रहे हैं। तो देखिए, जांच में ये सिरप फेल पाए गए हैं। तनुश्री हमारी सहयोगी इंदौर से जुड़ चुकी हैं। तनुश्री, आखिरकार स्मार्ट सिटी में ये चल क्या रहा है? पानी भी दूषित, मिठाई, खाने का सामान है उसमें भी मिलावट, दूसरी तरफ अस्पतालों में चूहे दौड़ रहे हैं, और वहीं सिरप भी जांच में अब फेल हो चुके हैं। क्या स्मार्ट सिटी की अब यही सच्चाई है? जी बिल्कुल साक्षी, अभी सवाल सभी के ज़हन में है, क्योंकि लगातार इंदौर से कई ऐसे मामले निकल के सामने आ रहे हैं। सबसे पहले चूहा कांड हो गया, उसके बाद जो छिंदवाड़ा में सिरप मामला हुआ था, उसके बाद से लगातार तमाम जो फैक्ट्रीज है वहाँ का औचक निरीक्षण भी किया गया था। तो वहीं इंदौर के पास जो सावेर क्षेत्र है, वहाँ पर एक आयुर्वेदिक औषधि निर्माण फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया। तब पाया गया कि वहाँ पर ना तो लैब है, ना ही वहाँ पर जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसकी फाइलिंग की गई है। तो ऐसी स्थिति में जो अधिकारी हैं उन्होंने वहाँ पर जो दवाइयाँ बनाई जा रही थी, ऐसे कुल 8 सैंपल्स लिए थे और जांच के लिए ग्वालियर भेजा था। वही हाल फिलहाल में जो ये सैंपल्स की जांच रिपोर्ट है वो आई है, और हैरानी की बात ये है कि एक नहीं 8 सैंपल्स जो है वो जांच में फेल पाए गए हैं, जिसके बाद जो फैक्ट्री के संचालक है, जो ओनर्स है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पर हालांकि सवाल ये है, जिस तरीके से आप भी बोल रहे हैं कि स्मार्ट सिटी या इंदौर जो सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है, वहाँ पे इस तरीके के मामले लगातार सामने क्यों आ रहे हैं? यहाँ पर दवाइयाँ भी जो है जांच में खरी नहीं आ पा रही है, पानी भी जांच में खरा नहीं उतर पा रहा है, और इसी के साथ मिलावट भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो कई ऐसे तमाम सवाल है, और उसके बाद अब जो ये मामला सामने आया, छिंदवाड़ा जो मामला आया था, उसके बाद ही निरीक्षण किया गया था तमाम फैक्ट्रीज का। जो टीम है वो सावेर भी पहुंची थी। सावेर पहुंचने के बाद सैंपल्स भी लिए गए थे, जिसके बाद उसको जांच के लिए भेजा गया था। ये जो कार्रवाई की गई थी 18 दिसंबर को की गई थी, और उसके बाद अभी हाल फिलहाल में जांच रिपोर्ट्स आई है। तमाम सैंपल्स जो भेजे गए थे, यानी 8 सैंपल्स भेजे गए थे, वो सभी फेल पाए गए हैं। तो अब जो ओनर्स है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जी, लेकिन उसके बाद भी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं और चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं। चलिए, आप नजर अपनी बनाकर रखिएगा, जैसे ही अपडेट मिलेगा जुड़ेंगे आपसे जानकारी के लिए। बहुत शुक्रिया तनुश्री आपका।